हाँ तो इसमें जैसे दिया गया है फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 1000 तक अगर हमको प्लस करके उसको अगर हम 10 से भाग दिया जाए तो लास्ट मतलब 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या निकल कर आएगा, यही दिया गया था क्वेश्चन। तो जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक। और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या आ जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 3 दूनी 6 आएगा। इसी प्रकार हम निकालते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 त्याई 60, 60 दूनी 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम अगर भाग देंगे तो एक बार हम लिख दे रहे हैं 1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। इसी तरह कहाँ तक दिया गया है, 1000 तक, फैक्टोरियल 1000 तक दिया गया है, ठीक। किससे डिवाइड करना है, 10 से भाग देना है। अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं तो देखिए कितना निकल कर आएगा। अगर जैसे इसको फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, यानी 1 में अगर 10 भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल प्लस का 1 आएगा। फिर उसी तरह अगर हम इसको देख रहे हैं फैक्टोरियल 2 में देख रहे हैं, फैक्टोरियल 2 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। फिर उसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 3 में अगर भाग दे रहे हैं कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। इसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 4 को देख रहे हैं तो 4 10 दूनी 20 कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। और फिर फैक्टोरियल अगर हम 5 में देख रहे हैं, 5 को डिवाइड करके देख रहे हैं तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना है, 120 है। अगर 120 में अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 का शेषफल कितना आएगा, 0 निकल कर आएगा। अब इसके आगे फिर अगर हम फैक्टोरियल 6 में अगर देंगे तो इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल 5 जुड़ा रहेगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो अगर हम फैक्टोरियल 5 का मतलब अगर 0 होता है, अगर हम फैक्टोरियल 5 से अगर 6 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जितना आगे जो निकल कर आएगा सब का मान 0 हो जाएगा। जब सब का मान 0 हो जाएगा तो इसके आगे कोई मतलब नहीं है, यानी हमको 4 तक यहाँ तक निकालना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इन सबको अगर हम जोड़ रहे हैं 2 1 3 6 3 9 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 13 हो जाएगा और नीचे क्या है, 10 है। अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 ऐसे इसी तरह है फैक्टोरियल 1000 तक अगर हम ऐड करें को अगर 12 से अगर भाग दें तो शेषफल क्या निकल कर आएगा, शेषफल ज्ञात करूं तो किस प्रकार निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 इस तरह कहाँ तक दिया गया है, 1000 तक दिया गया, फैक्टोरियल 1000 तक दिया गया है। इसको किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी हम बताए थे। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 24 होता है, ठीक, 24 होता है। इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, 1 होता है। अगर 12 डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, फैक्टोरियल 1 में भाग देंगे कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। फिर उसके बाद अगर हम
फैक्टोरियल 2 में अगर 12 से भाग दे रहे हैं कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। फिर उसी तरह फैक्टोरियल 3 में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। और आगे बढ़ेंगे, फिर फैक्टोरियल 4 में अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, 24 है। अगर हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे 24 क्या होगा, कट जाएगा पूरी तरह, इसका मान 0 हो जाएगा। अगर इसका मान अगर 0 हो गया, अब आगे आने वाली संख्या में क्या होगा, सबका मान 0 हो जाएगा। क्योंकि क्या है, अगर फैक्टोरियल 5 में अगर हम देखेंगे आगे करेंगे, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 तो रहेगा, उसके बाद गुणे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 भी आएगा, फैक्टोरियल 4 भी आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, 0 है। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 0 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका मान 0 कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ तक इसके आगे सब 0 हो जाएगा, इसके आगे सब 0 हो जाएगा। यानी यहाँ तक हमको लेना है, 3 तक लेना है, फैक्टोरियल 3 तक। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 1 + 2 मतलब 2 1 3 6 3 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नीचे क्या है, 12 है। यह क्या है, यह इससे छोटा है, इसलिए हमारा उत्तर यही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 9 इसका उत्तर हो जाएगा। तो शेषफल 9 निकल कर आएगा। चलिए, 4 का मतलब 0 है। तो आगे हम 0 मिल गया तो अनंत तक 0 ही। हाँ, चलिए 67 को 67 की घात अगर हम, जैसे अगर हम 32 को जब 68 से भाग दिया जाए, भाग दें, तो शेषफल क्या होगा, शेष क्या होगा। चलिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं एक बार, पहले एक उदाहरण छोटा सा बता दे रहे हैं, उसके बाद तब आप लोग करिए, खुद करिए। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई संख्या दे दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए 27 दे दिया जा रहा है। 27 को अगर हम मान लीजिए अगर हमको 6 से भाग देना है ना, अगर इसको अगर हमें 6 से भाग देना है तो आप डायरेक्ट इसको भाग दे देते हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 24 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट कर देते थे। लेकिन अगर संख्या अगर इस प्रकार दे दिया जाए, यहाँ पर अगर 28 लिख दिया जाए, अगर यहाँ पर 28 लिख दिया जाए और घात इसकी अगर मान लीजिए अगर 10 चढ़ा दिए जाए, इसको किस प्रकार करेंगे। देखिए यह क्या है, 27 क्या है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, इसलिए क्या होगा, माइनस है। माइनस कितना छोटा है, माइनस का 1 छोटा है, माइनस का 1 छोटा है, ठीक, माइनस का 1 छोटा है। इसकी घात कितनी है, 10 कर देते हैं और 28 से भाग देंगे। अगर इसकी घात क्या है, 10 है और यह माइनस में है, यानी कहने का मतलब क्या है, इसकी घात 10 का मतलब क्या है, इसका 10 बार, -1 का 10 बार गुणा किया गया है, -1 का 10 बार गुणा कर दिया गया है। इस प्रकार 10 बार कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब प्लस हो जाएगा तो यानी ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसकी घात सम है तो 1 हो जाएगा और नीचे क्या है, 28 है। तो अगर हम इसके भाग देंगे तो यही शेषफल 1 ही होगा। अगर यही अगर घात अगर इसकी 11 होती, इसकी घात अगर 11 होती, इसकी घात अगर 11 होता, क्या होता, अगर 11 बार इसको गुणा किया जाता, 11 बार अगर गुणा किया जाता कितना निकल कर आता, -1 निकल कर आता। जब -1 निकल कर आता तो क्या करते, तो इसके बाद इसमें से माइनस कर देते। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ऊपर अगर घात अगर इसकी सम दी गई है, अगर घात सम है तो +1 होगा। अगर घात अगर इसकी घात विषम है तो क्या होगा, माइनस में निकल कर आएगा। इस प्रकार करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार करेंगे। चलिए 67 की घात क्या दिया गया है, 32 को कितने से डिवाइड करना है, 68 से डिवाइड करना है। 68 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना है, कितना छोटा है,
एक छोटा है। कितना छोटा है? एक छोटा है। क्या छोटा है? माइनस का एक छोटा है। ठीक, बटे में 68 है। ऊपर क्या है? इसकी घात लगी है 32 लगी है। 32 क्या है? एक सम संख्या है। तो अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगी इसकी घात? -1 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऊपर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा और ये क्या है? 68 है। ठीक, और या इससे छोटा भी है। अगर इससे छोटा भी है तो यही आपका जवाब है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिनिश।